नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। आज दीपोत्सव है, दीपों का त्यौहार। समस्त देशवासी, सारे नागरिक, हम सब, सारा समाज सुखी और समृद्ध रहे, इस बात की कामना के साथ सभी को इस दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए दीपावली मंगल हो, मंगल कामनाएं सबके लिए, ईश्वर से ये प्रार्थना है। इस समय देश और दुनिया की तमाम राजनीति पे कई सारे उलटफेर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस समय जिस राजनीति की, जहाँ की, जिस देश की राजनीति की चर्चा है वो है ब्रिटेन। इस समय जब अभी पीछे उनकी जो प्रधानमंत्री रहीं, उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो उनके इस्तीफ़े के बाद से वहाँ पर नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। अब जब उनके इस्तीफ़े के बाद से लिज ट्रस ने जो इस्तीफ़ा दिया था, लिज ट्रस के इस्तीफ़े के बाद से फिर 3 नाम निकल करके आए थे प्रधानमंत्री पद की रेस में। ये जो नाम थे उसमें पुराने जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन का भी नाम आया था। इसके अलावा ऋषि सुनक और पेनी मारडांट का नाम आया था। अब इन तीनों नामों का आज हालांकि शाम तक करीब 6:30-7 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आने वाले 28 अक्टूबर को नया प्रधानमंत्री वहाँ पर शपथ लेगा और 29 अक्टूबर को जो है वहाँ पे नए कैबिनेट का गठन होगा। तो फिलहाल अभी तक की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को अगर देखा जा रहा है, जो गणित है, जो समीकरण है, उसके हिसाब से ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल इसके पीछे की गणित है वो कुछ इस तरीके से समझी जा सकती है कि ब्रिटेन के संसद में जो कुल सांसदों की संख्या है वो है 357 और प्रधानमंत्री पद पर किसी को जीतने के लिए, प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 100 सांसदों का सपोर्ट जरूरी है। अगर 100 सांसद आपके समर्थन में है तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। अब ये जो 3 नाम थे, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मारडांट का, इसमें पहले ही बोरिस जॉनसन अब अपना नाम वापस ले चुके हैं। उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के बाद उन्होंने अपना नाम वापस लिया। इसके पहले 22 अक्टूबर की रात को इस तरीके की खबरें आई थी कि बोरिस जॉनसन ने पहले ऋषि सुनक से मुलाकात की और फिर उसके बाद उन्होंने पेनी से मुलाकात की। ऋषि से मुलाकात के समय पर उन्होंने इस बात का सामंजस्य बैठाने की कोशिश की थी, किसी तरीके से ऋषि चुनाव न लड़े तो बोरिस जॉनसन का पलड़ा भारी हो जाएगा। वहीं फिर उन्होंने पेनी से भी बात की थी पर वो चीज़ें नहीं बन पाई, एक सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद जॉनसन ने फिर अपना नाम वापस ले लिया था। जॉनसन ने जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर संसद में पार्टी ही एकजुट नहीं होगी तो फिर अच्छे से सरकार नहीं चलाई जा सकेगी। हम जो है वो चुने गए प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगे। तो इस तरीके से 60 सांसदों का समर्थन होने का दावा करने के बाद भी जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं ऋषि सुनक के समर्थन में जो खबरें आ रही हैं वो करीब 155 सांसदों की आ रही हैं और पेनी के समर्थन में मात्र 25 सांसदों का, केवल 25 सांसद ही अभी तक उनका समर्थन वो जुटा पाई हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद वो चुनाव ही न लड़ पाएँ या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब उनके फेवर में जाती हुई नहीं दिख रही हैं। वहीं 155 सांसदों के समर्थन के चलते ऋषि सुनक का पलड़ा भारी माना जा रहा है और इसी के चलते इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना तय है। ऋषि सुनक ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट और ब्रेक्सिन रोल आउट जैसे अहम फैसले लिए थे, उन्होंने सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने में देश की मदद की, हम उनके आभारी रहेंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वो जॉनसन ने अपना नाम इस रेस से बाहर कर लिया हो, नाम वापस ले लिया हो, पर फिर भी वो उम्मीद करेंगे कि वो आगे भी देश को चलाने में समर्थन देते रहेंगे, अपना सहयोग देते रहेंगे। सुनक के जो पहले पसंद होने के कारण हैं उसके पीछे बताया जा रहा है कि जो कोरोना का काल रहा, कोरोना काल में उस समय ये तब सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय इनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। कहा जाता है कि कोरोना काल में जो आर्थिक मंदी आई देश में, तो उस आर्थिक मंदी से देश को निकालने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका सुनक ने निभाई थी, जिसके चलते इनकी लोकप्रियता अच्छी खासी है। इसके अलावा जो जब साल 2022 में जुलाई में, जब इसी साल जुलाई में ऋषि सुनक ने इस्तीफ़ा दिया था अपने पद से, तो उसके बाद ही फिर प्रधानमंत्री के पद से बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था।
अब जो हम बात कर लें कि मैनेजमेंट के अलावा चुनावों की, तो पिछले चुनावों से कुछ सबक भी माना जा रहा है कि ऋषि सुनक ने लिया है। इसी के चलते वो प्रयास कर रहे हैं कि जो वोटिंग है वो पार्टी के सदस्यों तक पहुंचे ही ना, उसके पहले ही ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाए। इसके लिए वो पक्ष से जो पार्टी से 100 सांसद जो उनके साथ हैं वो प्लस विपक्ष से 100 सांसदों से कम को रखना चाहते हैं, और इस गणित के हिसाब से भी सुनक भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जो पिछला चुनाव हुआ था उस चुनाव में सुनक को 60,399 वोट मिले थे, वहीं ट्रस्ट के हिस्से में करीब जो है 81,326 वोट गए थे। अब जो ये वोटिंग है वो वोटिंग भी इस बार पार्टी के जो सदस्य हैं वो बैलेट से वोटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ऑनलाइन वोटिंग करेंगे। तो ऑनलाइन वोटिंग होगी। अब ये जो सारी वोटिंग से लेकर के और सांसदों को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया है, उन सब में अभी तक ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं, सारे लोगों पर भारी हैं। मामला पहले ही पेनी और ऋषि सुनक तक सिमट चुका है। ऐसे में ऋषि सुनक के जो भी आंकड़े हैं, जो समीकरण है, वो उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो इनकी प्रसिद्धि की बात की जाती है, जो कि ब्रिटेन में इनको खासा पसंद किया जाता है, जो इनका इकोनॉमिक बेल आउट का जो इनका मॉडल है उसको मिडिल क्लास के लोग खूब पसंद करते हैं। मिडिल क्लास में वहाँ पर इनका उस मॉडल का खूब समर्थन और सपोर्ट किया जाता है। इधर पार्टी की बात करें हम, तो जो बीते समय में जो ये लगातार वहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर के जो उहापोह चल रही है, इससे कंजर्वेटिव पार्टी की इमेज के ऊपर असर पड़ा है। कंजर्वेटिव पार्टी की छवि जो है इससे ख़राब हुई है। वहीं जो विपक्ष में लेबर पार्टी है उसकी छवि, उसकी जो लोकप्रियता है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये माना जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 25% की बढ़ोतरी लेबर पार्टी के अंदर देखी जा रही है, लेबर पार्टी की इंग्लैंड में देखी जा रही है। अब ऋषि सुनक की जो छवि है वो एक हार्डकोर बैंकर की है। माना जाता है कि वो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, चूँकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना MBA किया है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड से वो राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की हुई है। इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उनके ये दामाद हैं। तो कई सारी चीज़ें ऋषि सुनक के फेवर में हैं। अब देखना ये होगा कि ऋषि सुनक की जो ये समीकरण दिख रहा है, या ऋषि सुनक जिस समीकरण को बनाना चाहते हैं उसमें वो कितने खरे उतर पाते हैं। आज इसका निर्णय भी लगभग हो जाएगा। अपडेट जब आएंगे तो हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।